अहमद साथियों, एक और बड़ी अपडेट साथियों, ये जो अपडेट रहेगी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को लेकर रहेगी। तो साथियों, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का रिजल्ट है वो जारी हो चुका है और आप सभी को नियुक्ति का इंतजार है। तो साथियों, अब नियुक्ति कब मिलेगी, अभी तक इसकी कोई अपडेट नहीं आई है। आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले नियुक्ति को लेकर। तो साथियों, आपको पता है कि रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र है वो दिए गए थे सभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को। और साथियों, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है और सीसीएच कोर्स कर रखा है तो उन सभी को सीधे ही सीएचओ की पोस्टिंग मिलेगी। और जिन्होंने सीसीएच कोर्स करने का है उनको ब्रिज कोर्स है वो करवाया जाएगा, जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स होगा। उसके बाद आपका ब्रिज कोर्स के बाद एग्ज़ाम होगा। उसके बाद साथियों आपको पोस्टिंग है वो दी जाएगी और सब सेंटर पे आपकी पोस्टिंग होगी और आप ही इसके इंचार्ज होगी। आपके अंडर में एनएम है वो और आशा वर्कर है वो काम करेंगे। तो साथियों, और इसमें जो सैलरी रहेगी, सैलरी में साथियों इस बार जो भर्ती आने वाली है 18,900 सैलरी रखी गई है सीएचओ की। और पहले जो सैलरी थी वो 25,000 थी साथियों। तो सैलरी में भी चेंजिंग है वो हो गया है, उसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीएचओ भर्ती में चयनित अब तक ब्रिज कोर्स नहीं। तो एजुकेशन रिपोर्ट जोधपुर के अनुसार चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ भर्ती 2022 के चयनितों को अब तक नियुक्ति नहीं मिली है। अभ्यर्थियों का कहना है कि चयन के बाद इनको रोजगार मेले में नियुक्ति के नाम पर बधाई पत्र दे दिए गए हैं, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं मिली है। जब तक इनको ब्रिज कोर्स नहीं कराया जाएगा नियुक्ति नहीं मिलेगी और ना ही मानदेय प्रारंभ होगा। वे ब्रिज कोर्स कराने की मांग को लेकर एनएचएम के अधिकारियों से भी मिल चुके हैं। अधिकारियों ने केवल आश्वासन दिया है सरकार इस मामले को ध्यान दे और जल्द से जल्द ब्रिज कोर्स कराए ताकि रोजगार मिल सके। इस भर्ती के लिए मार्च 2024 में पुनः परीक्षा का आयोजन कराया गया था। एक बार इस भर्ती पर पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई थी। और साथियों, ये सैलरी को लेकर है। तो साथियों, मनमानी न विभाग बदला न एजेंसी, लेकिन दोनों में मानदेय अलग अलग। साथियों, सीएचओ की दो भर्तियां, पहले वाली में 25,000 और प्रतिमाह मानदेय, अब इस भर्ती में 18,900। साथियों, जो 2022 की भर्ती थी उसमें मानदेय 25,000 था और अब जो भर्ती हो रही है सीएचओ की, जिसके आवेदन है वो 19 फरवरी 17 या 19 फरवरी से शुरू हो जाएंगे और जून में एग्ज़ाम होगा, जिसका मानदेय 18,900 रखा गया है। और नियुक्ति से पहले 5 लाख का बॉन्ड। तो साथियों, नियुक्ति से पहले 5 लाख का बॉन्ड है वो भरवाया जाएगा। सीएचओ की भर्ती में पिछली बार की तरह इस बार भी नियुक्ति के लिए 5 लाख का बॉन्ड ₹5 के गैर अनुसूचित स्टाफ पेपर पर भरने का प्रावधान किया है। इससे अभ्यर्थियों को HHC में न्यूनतम 5 वर्ष तक नौकरी करनी होगी। राष्ट्रीय रोजगार संघ के अध्यक्ष भरत बेनीवाल ने इस तरह से संविदा भर्ती में बॉन्ड भरने का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अगर बाद में कोई अन्य भर्ती में नौकरी लगता है तो उसके लिए परेशानी हो जाएगी, इस प्रावधान को हटाया जाए। क्योंकि साथियों, अभी जो परमानेंट भर्ती हुई थी नर्सिंग ऑफिसर में, तो उसको लेकर भी नोटिस जारी हुआ था, क्योंकि काफ़ी जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर थे वो परमानेंट भर्ती में नर्सिंग ऑफिसर में सिलेक्ट हो गए थे। तो बॉन्ड को लेकर भी नोटिस जारी किया था, लेकिन कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया कि किसी प्रकार का बॉन्ड है वो नहीं भरा जाएगा। तो चिकित्सा विभाग को संविदा में एक ही प्रकार के पद के लिए अलग अलग मानदेय नहीं रखना चाहिए। पिछली और इस बार निकली सीएचओ भर्ती के मानदेय में बड़ा अंतर है। सरकार को इस भर्ती में मानदेय बढ़ाकर पिछली बार की तरह ही 25,000 रुपये प्रति माह करें। हनुमान किसान अध्यक्ष राजस्थान बेरोजगार यूनियन, उन्होंने कहा है कि सरकार है वो जो पिछली भर्ती में सैलरी थी 25,000 वही रखे 18,900 और स्टाफ नर्स की दोनों की सैलरी भी समान रखी गई है। साथियों, सीएचओ सहित कई पदों की भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया है। सभी भर्तियां संविदा पर है। मानदेय संबंधित विभाग की तय करता है, इसमें चयन बोर्ड का कोई दखल नहीं करता है। आलोक राज जी जो अध्यक्ष हैं हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि सभी भर्तियां संविदा पर है और मानदेय संबंधित विभाग ही तय करता है, इसमें चयन बोर्ड का कोई दखल अंदाज नहीं है।
तो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाया है। इस पद के लिए अभी न तो विभाग बदला है और न ही भर्ती एजेंसी, दोनों ही भर्तियां सुविधा पर है। इसके बावजूद मानदेय में 6100 रुपये प्रतिमाह का अंतर है। 3 साल पहले वर्ष 2022 में निकाली गई भर्ती CHO भर्ती में मानदेय 25,000 रुपये था। अब एक दिन पहले निकाली गई CHO भर्ती में मानदेय 18,900 प्रतिमाह रखा गया है। संविदा भर्ती के मानदेय में इतने बड़े अंतर को लेकर अभ्यर्थी परेशान है। इनका कहना है कि जो अभ्यर्थी 3 साल पहले चयनित हो गया वह 6100 रुपये प्रतिमाह अधिक मानदेय लेगा, जबकि दोनों ही भर्तियों में चयनित को एक ही प्रकार का काम करना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इस पद पर भर्ती की जा रही है। चयन बोर्ड ने 2022 में 3531 पदों पर भर्ती निकाली थी। इस भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। जब फिर से पेपर हुआ तब सरकार ने इस भर्ती में पदों की संख्या 963 बढ़ाकर कुल 4494 कर दी। अब CHO के 2634 पदों पर भर्ती की जा रही है। इसमें नॉन TSP के 2563 पद और TSP के 71 पद है। इस भर्ती की परीक्षा 6 जून को और 13 अक्टूबर को परिणाम जारी किया जाएगा। तो साथियों, इसमें एग्ज़ाम की डेट भी बता दी गई है और रिजल्ट भी आपका 13 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा। साथियों, भर्तियां सेम हैं लेकिन सैलरी में अंतर है। तो इसकी जानकारी हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से दी है। और साथियों, ब्रिज कोर्स को लेकर, रिजल्ट नियुक्ति को लेकर काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट भी आ रहे हैं कि सर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और TNM का नियुक्ति कब मिलेगी। तो साथियों, नियुक्ति अब जल्दी मिलने वाली है। विभाग है वो शुरू हो चुका है आपके नियुक्ति को लेकर और आगामी रोजगार उत्सव भी आने वाला है। साथियों, तो चैनल पर पहली बार जिक्र है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको कर दीजिए। उसी के साथ टेलीग्राम चैनल बना का है नर्सिंग एम नाम से, तो वो भी आप ज्वाइन कीजिए। हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है हम चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी और नई प्यारी सी अपडेट फिर से नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।